Hello everybody. Today we will discuss the second chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. First of all, we should know the meaning of the title because the title is very important. इस लाइन्स को नरेटर के बेटे जॉनथन ने कहा है आगे चल के कि हम मरने से नहीं डरते हैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए यदि परिवार साथ है. नाउ द फर्स्ट पैरा ऑफ द लेसन. इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जॉनथन 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing and seafaring skills in British waters. First time, it was July 1976. 1976 जुलाई का समय था. When the writer 37 years old businessman, जब कि लेखक जो 37 years old का एक बिजनेसमैन है अपनी वाइफ मैरी and 6-year-old son Jonathan and 7 years old daughter Suzanne के साथ समुद्री यात्रा पर निकल पड़ते हैं. They started from Plymouth, England. वे अपनी यात्रा इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से शुरू करते हैं और वे वैसी ही यात्रा करना चाहते हैं जैसा कि 200 साल पहले फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्री रास्ते से पूरे संसार की यात्रा की थी. वैसा ही कुछ यह परिवार भी करना चाहता था. एंड दे स्पेंट 16 years. नोट डाउन द ईयर्स. हाउ मैनी ईयर्स हैड दे स्पेंट इन प्रिपेयरिंग. पूरी तैयारी करने में उन्हें कितने साल लग गए? 16 years. पूरे 16 साल उन्हें यात्रा की तैयारी करने में और अपनी कुशलता को इम्प्रूव करने में पूरे 16 साल लग गए. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 3-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. 16 years उनकी तैयारी में लग गए और अंत में उन्होंने एक बोट बनाई जिसका नाम है वेव वॉकर. दे गॉट अ शिप बिल्ट प्रोफेशनली. अंत में उन्होंने एक नाव तैयार की. नाव कैसी थी? A 23-meter long and 30-ton heavy wooden hull और 30 टन की एक मोटे लट्ठे से बनी हुई थी. They took several months to test in the roughest of sea weathers. नाव बनके तैयार हो गई. नाव का नाम है वेव वॉकर और वेव वॉकर जो है उसकी उन्होंने कई बार ख़राब से ख़राब मौसम में उन्होंने इसे टेस्ट किया कि यह नाव उतनी मज़बूत है कि नहीं जो आगे आने वाले समुद्री यात्रा की परेशानियों को झेल सके. इसलिए कई बार उन्होंने टेस्ट किया. अंत में उन्होंने इस नाव को फिट पाया. थर्ड पैरा. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2
crewmen American Larry Wiesel and Swiss Herb Segler to help us tackle one of the world's roughest seas and southern Indian Ocean. लेखक का कहना है कि यात्रा का जो पहला चरण था, द इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी, 3 साल यात्रा का जो पहला चरण था वह बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से बीत गया. आफ्टर 1,05,000 किलोमीटर्स, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात दे रीच्ड केप टाउन. वे अफ्रीका के केप टाउन में पहुँचे. तो पहला चरण उनका बहुत आराम से बीता. केप टाउन तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, वो बड़े आराम से पहुँच गए. और केप टाउन जब वो पहुँच गए तो वहाँ पर उन्होंने 2 क्रूमैन, उन्होंने 2 नाविकों को हायर किया. उनके नाम हैं अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सेगलर. इन 2 नाविकों को वो हायर कर लेते हैं ताकि वे आने वाली परेशानियों में मदद कर सकें. उसके बाद केप टाउन से वो आगे बढ़ते हैं. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. लेखक का कहना है कि on the second day of केप टाउन के दूसरे दिन ही उन्हें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा. मुसीबत क्या थी? स्ट्रॉन्ग विंड, बड़े बड़े तेज हवाएं, समुद्री तेज हवाओं का उन्हें सामना करना पड़ा. वो समुद्री हवाएं 1-2 दिन में समाप्त नहीं हुई. दे कॉन्टिन्यूड फॉर सेवरल डेज. वे कई दिनों तक चलती रहीं. अकॉर्डिंग टू द राइटर, स्ट्रॉन्ग विंड वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. लेखक का कहना है ये तेज़ हवाएं उन्हें परेशान नहीं कर रही थी. ये जो गेल्स थे वर नॉट अ प्रॉब्लम, ये उनके लिए समस्या, हवाएं समस्या नहीं थी. बट द प्रॉब्लम वॉज द सी वेव्स, बल्कि समस्या समुद्र की लहरें थीं. क्योंकि ये जो समुद्र की लहरें थीं 15 मीटर्स हाई, वो 15 मीटर ऊंची थी. 15 मीटर लंबी लंबी ऊंचाई तक लहरें उठ जाती थीं. और ये सी वेव्स इतनी ऊपर उठ जाती थीं जितनी ऊंचाई तक उनका मास्ट था. इसलिए द राइटर सेज दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द सी वेव्स. समुद्र की लहरें से उसे डर लग रहा था, वो उसे परेशान कर रही थी. नाउ we have given 2 questions. मैंने 2 questions दिए हैं. First question, whom did the narrator and his family want to duplicate and why? राइटर और उनका फैमिली किसका अनुसरण करना चाहता था, कैसे यात्रा करना चाहता था और क्यों? सेकेंड, डिस्क्राइब द नरेटर्स बोट इन द लेसन. इस लेसन में राइटर ने कैसा बोट बनाया था, क्या नाम था उसके लिखिए. और साथ ही साथ इस लेसन के साथ साथ हमें कुछ नए शब्दों को सीखने का अवसर मिला है. एंड वी मस्ट ट्राई टू लर्न दीज न्यू वर्ड्स. सेट सेल, वॉयस, एक्सप्लोरर, सीफेयरिंग एंड क्रूमैन, इन सभी वर्ड्स को हमें अच्छी तरह से लर्न करना है सो दैट वी कैन improve our English. And if you don't find the answer, you can see the next video where you can find the answers. Do like and subscribe my channel. Thank you.